नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ ट्रिक्स में पार्ट 2, जिसमें मैं आपके लिए परसेंटेज की ट्रिक्स को डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये ट्रिक है, ये SSC CGL CPO MTS और रेलवे के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों इस तरह की ट्रिक को आपको सीखकर आप मैथ के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं आज की ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 हमारी, उसको डिस्कस करते हैं। ट्रिक नंबर 1 हमारी, देखो, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से n% से बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि को निकालने का जो ट्रिक है m + n × 1/100। ठीक है, क्या है हमारी m लंबाई में वृद्धि प्लस n चौड़ाई में वृद्धि प्लस m × n/100। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे जब लंबाई और चौड़ाई में क्रम से वृद्धि हो। ठीक है, तो दोस्तों इस ट्रिक को समझने के लिए हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, उससे आपको और भी क्लियर होगा। अब इसमें देखो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 20% और 25% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में क्रम से वृद्धि हो रही है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस तरह का क्वेश्चन करते हैं हल इस ट्रिक की सहायता से। देखो कितना आसानी से हल होगा। 20% आपकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, ठीक है, और आपका चौड़ाई में कितनी हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो m × n की वैल्यू हो गई, प्लस की वैल्यू m + n की वैल्यू। अब हम लिखते हैं m × n, 20 × 25। ठीक, m × n की वैल्यू होगी अपॉन 100। ठीक है, अब इसे हल करते हैं तो 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, 4 × 5 = 20, 5 बार चला गया। इन दोनों को ऐड करते हैं, आपका ये कितना हो गया, 20 + 25 आपका 45 हो गया। ठीक है, और 5 आपके ये। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 50। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, 50% की वृद्धि हो जाएगी जब हमारी लंबाई और चौड़ाई में 20 और 25% की वृद्धि की जाए। तो ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ, 50%। ठीक है, आंसर आपका क्या हुआ, 50%। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं दोस्तों। ट्रिक नंबर है हमारी 2। ये भी बहुत अच्छी ट्रिक्स है, जिससे आप रेलवे SSC CGL CPO MTS के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ट्रिक नंबर 2 हमारी, उसको डिस्कस करते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से m% और n% से घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगी। उसे निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा -m × -n + m × 1/100। ठीक है, क्या है हमारा -m और माइनस के n और प्लस के m × n/100। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारे लंबाई और चौड़ाई में दोस्तों क्या है, दोनों में कमी हो रही है, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। दोस्तों इस ट्रिक को समझने के लिए हम एग्जाम्पल की सहायता से हल करते हैं, उससे आपको और भी क्लियर होगा। एग्जाम्पल, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 10% और 20% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई में क्या कमी हो रही है। ठीक है, तो लंबाई में कितनी कमी हो रही है, 10% की। ठीक, आपकी चौड़ाई में कितनी हो रही है, 20% की कमी। ठीक है, प्लस का लंबाई × चौड़ाई 20% अपॉन 100। ठीक है, इससे आपके ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को हल करेंगे तो आपका माइनस का कितना आएगा, 30। ठीक है, और ये आपकी प्लस की वैल्यू कितनी, 2 ये है, तो प्लस का 2। ठीक है, इसे हल करने के बाद आपका माइनस के 28% की आपकी कमी होगी। ठीक है, माइनस का चिन्ह आया दोस्तों, ये माइनस का साइन सिंबल आपको शो कर रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कमी होगी। ठीक है, आपका आंसर क्या हुआ, आंसर आपका 28% का माइनस आएगा। ठीक है, माइनस में कमी होगी। ठीक, कमी अगर आप शो कर रहा है आपका, उसके क्षेत्रफल में कमी। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आप SSC रेलवे और CGL CPO के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 3 हमारी, यदि लंबाई में m% की वृद्धि और चौड़ाई में n% की कमी हो तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो उसकी ट्रिक है आपकी m - n - m × 1/100। ठीक है, क्या है आपकी लंबाई में क्या वृद्धि, तो वृद्धि वाले साइन को हम प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और चौड़ाई में कमी है तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, और माइनस के m × n/100। ठीक है, 100 होगा हमारा। अब दोस्तों इस ट्रिक को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल की सहायता से हल करते हैं, उससे आपको और भी क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उससे क्लियर होगा। यदि किसी आयत की लंबाई में यदि 20% की वृद्धि कर और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें जो आपकी जो लंबाई है उसमें 20% की वृद्धि कर रहा है तो इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, चौड़ाई में कमी कर रहा है तो आपका क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, और आपका माइनस का 20 × 10। ठीक है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा। ठीक है, अपॉन 100।
ठीक है, ये जीरो से एक जीरो कैंसिल, दोनों जीरो कट जाएंगे। आपका यहाँ पर 10 प्लस का, 20 प्लस का और 10 माइनस का, तो यहाँ पर प्लस का ज़्यादा है तो आपका कितना आएगा, प्लस का 10 आएगा। ठीक है, प्लस का 10 आएगा और ये माइनस का 2 आएगा, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, प्लस का 8 आएगा। ठीक है, प्लस का 8 शो कर रहा है, उसकी प्रतिशत में जो वृद्धि होगी कितनी होगी आपकी, 8% की आपकी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, ये वृद्धि होगी, यहाँ कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो कितना आपका क्षेत्रफल आया, उसका क्षेत्रफल आपका आया 8% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट ट्रिक्स को डिस्कस करें, ट्रिक नंबर हमारी 4। ट्रिक नंबर 4 हमारी, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, इसकी सहायता से आप रेलवे, एसएससी, सीजीएल और सीपीओ के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रिक नंबर 4 हमारी, यदि लंबाई में कमी की जाए m% की और चौड़ाई में n% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होगी, वो आपको निकालनी है। तो ट्रिक है हमारी m + n माइनस के m और प्लस के n माइनस m × 1/100। ठीक, अब आपको अगर लंबाई में क्या कमी की है, तो लंबाई में कमी तो माइनस के n हो गया। ठीक है, चौड़ाई में क्या आपकी वृद्धि कर रहे हैं, ये चौड़ाई में वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह आएगा अपन। ठीक है, माइनस के m × n/100। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक को समझने के लिए आप एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझेंगे। तो उस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। यदि आयत की लंबाई में 30% घटा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें क्या, लंबाई को 30% घटा रहा है, चौड़ाई को 10% बढ़ा रहा है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों लंबाई को घटा रहा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, 30 माइनस का हो गया। अब चौड़ाई को बढ़ा रहा है तो इसका प्लस का चिन्ह आएगा 10। ठीक है, और माइनस का m × n, 30 × 10/100। ठीक है, जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका यहाँ पर माइनस का 30 है, प्लस का 10 है। ठीक है, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 20 हो जाएंगे उसमें से लेस होके। ठीक है, और यहाँ पे माइनस के कितने आपके 3। ठीक है, तो इन दोनों को ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, माइनस के 23% आपकी क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, माइनस का चिन्ह जहाँ भी आता है वहाँ आपकी क्या होती, कमी, तो उसके क्षेत्र में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हुआ। प्लस का चिन्ह आता है दोस्तों तो आपका वृद्धि होती है उसके एरिया में। अब नेक्स्ट ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं, ट्रिक नंबर 5। ये भी बहुत अच्छी ट्रिक्स है दोस्तों, इस ट्रिक की सहायता से आप रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो दोस्तों अब ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। यदि आयत की लंबाई में m% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे। ठीक है, अब इसमें क्या है, चौड़ाई को नहीं बढ़ा रहा है, लंबाई में वृद्धि करके कह रहा है आपसे कि चौड़ाई को कितना % कम करें कि उसका जो एरिया है वो समान रहे। तो उसका जो फॉर्मूला है हमारा m/100 + m/100। ठीक, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो क्या है हमारा, m% की आपकी क्या है, m% की आपकी क्या है, वृद्धि है, यानी कि m% की आपकी क्या है, लंबाई में वृद्धि हो रही है, m/100 प्लस के m × 100। ठीक है, ये आपका है। अब इस ट्रिक को समझने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, उससे आपको और भी क्लियर होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन है हमारा, यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारी m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 20। ठीक है, m की वैल्यू हमारी 20 है। ठीक है दोस्तों, अब उसमें कह रहा है कि उसमें 100 + m, तो 100 + m का मतलब 20 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई आपका कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसे हल करते हैं तो यहाँ पर नीचे आएगा 120 और ऊपर आएगा 20। ठीक है, तो हमारा यहाँ आएगा 20 और नीचे आएगा आपका 120। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपका 100 हो गया। ठीक है, अब देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 2 ये 6 टाइम चला जाएगा। अब इसे हल करेंगे 2 से यहाँ पर 3 आएगा, इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 50 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 से मैंने डिवाइड किया। अब 50 अपॉन आपका 3 आएगा। ठीक है, 50/3। ठीक है, 50/3 आएगा। इसे हल करेंगे तो ये, इसे हल करने के बाद 16 सही 2/3% आएगा आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। फिर ये 16 टाइम चलाएगा, 16 से 2/3 आपका आंसर आएगा। आप इसे हल करके देखिए। तो दोस्तों यही मेन कैलकुलेशन होती है, आप जितनी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे और आपको एग्जाम में बेटर स्कोर कर सकेंगे मैथ में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा 16 सही 2/3%। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। ट्रिक नंबर हमारी 6, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक्स है। इसमें इसी की सहायता से आप रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस के एग्जाम को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक्स को पढ़ते हैं। हमारी ट्रिक नंबर 6 है दोस्तों, यदि आयत की लंबाई को घटा दिया जाए। पहले क्वेश्चन में क्या लंबाई को बढ़ा रहा था, इसमें लंबाई को घटा रहा है। ठीक है, यदि आयत की लंबाई को घटा दिया जाए और उसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, ट्रिक को थोड़ा घुमाया है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ट्रिक है आपकी लंबाई में तो 64 वृद्धि निकालने, जो वृद्धि निकालने का फॉर्मूला है हमारा क्या होगा दोस्तों, m
अपॉन 100 माइनस का हो जाएगा दोस्तों, अपॉन मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, पहले वहाँ पे क्या था, पहले वहाँ पे प्लस था, ठीक, अब क्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि ये निकालनी है आपको। अब एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं, इससे आपको और भी क्लियर होगा। उससे पहले नोट है हमारा, ये जो सूत्र आपका चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि के लिए और कमी के लिए भी लागू होते हैं, ये वाले फॉर्मूले। ठीक है दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल की सहायता से हल करते हैं, उससे आपको और भी क्लियर होगा। एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यदि आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए। ठीक है, यदि आयत की चौड़ाई में कितनी 25% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल को समान रखने के लिए कितनी लंबाई प्रतिशत को बढ़ाना चाहिए। ठीक, अब इसे कहना चाहिए लंबाई कितनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारी क्या थी, एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 25%। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी है आपकी 25%, तो एम आपको हमारा कितना 25% हो गया। ठीक है, और नीचे कितना आएगा हमारा 100 माइनस के 25 आएगा। ठीक, अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर 25 आएगा, नीचे आपका घट के कितना 75 आएगा। ठीक है, 75 कितना, ऊपर आपका 25 आएगा, नीचे माइनस होने के बाद आपका 75 आएगा, अपॉन ये कितना आएगा 100 हो गया। तो 25 3 75, ये कितना होगा आपका 100/3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका 100/3। इसे हल करेंगे तो आपका कितना आएगा, इसे हल करने को 33 सही 1/3% आएगा। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, ये आंसर होगा दोस्तों। तो उसकी जो लंबाई को कितना बढ़ाना चाहिए, कितना 33 सही 1/3%। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक्स जो मैंने आपके लिए डिस्कस की है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।